Hello everyone. So in this video we will discuss about the next drug and that is pantoprazole. It is also pronounced as pantoprazole. ठीक है, कोई दिक्कत? So without any further ado, let's get started. सबसे पहले बात करेंगे ड्रग की कैटेगरी. ठीक है, तो कैटेगरी क्या है इसकी? एंटी, कौन सी एंटी? एंटी अल्सर ड्रग. ठीक है, कोई दिक्कत? एंटी मतलब कम करना, ख़त्म करना. अल्सर तो एक पैथोलॉजिकल बीमारी, ड्रग मतलब दवा. तो अल्सर के अगेंस्ट में काम करने वाली दवा क्या है? पेंटोप्राजोल. ठीक है, चलो बात करते हैं इसके एक्शन की. तो सिंपल, टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर. क्या है भाई? ये प्रोटोन पंप का इनहिबिशन करती है. साथ ही साथ क्या करती है? इट विल रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस. कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है. प्रोटोन पंप का इनहिबिशन करेगी और गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस को कम करेगी. कौन कौन बताओ? पेंटोप्राजोल. ठीक है ना, अभी तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये ट्रेड नेम है, दवा असली ये है पेंटोप्राजोल. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. दैट इज एंटी अल्सर ड्रग एंड एक्शन में आपको बताया प्रोटोन पंप इनहिबिटर एज वेल एज इट विल रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड. बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में. सिंपल है, कहाँ यूज करोगे? अब दवा हमें पता है, यूज भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कहाँ यूज करनी है. ऐसे तो लाखों दवा है, बीमारियां भी लाखों हैं, लेकिन हर एक दवा का एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन या सिम्टम या साइंस में तो यूज करोगे. ठीक है, तो अगर आप लोग सस्पेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक और डियोडेनल अल्सर्स को, सो यूज कर सकते हो. ईसोफेजाइटिस मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस में यूज कर सकते हो. हाइपर सीक्रेटरी कंडीशंस हो रही हैं. क्या हो रहा है? हाइपर सीक्रेटरी कंडीशंस, बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है, तो भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए बात करते हैं इसके डोज की. डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है, क्योंकि अगर सही डोज में किसी दवा को लगाते हो तो एनिमल जल्दी रिकवर करेगा, और अगर गलत डोज में किसी दवा को आप लगा रहे हो तो एनिमल रिकवर भी नहीं कर सकता, और साथ ही साथ मे भी कोई साइड इफेक्ट हो जिसकी वजह से उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है. ठीक है ना, तो डोज हमें पता होनी चाहिए. तो डॉग और कैट के केस में क्या होती है? 0.7 से लेकर 1 मिलीग्राम पर केजी. ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से. किसमें? डॉग्स में. हॉर्स में अगर मैं बात करूं 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हो. ठीक है, कैटल्स में तकरीबन 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं. ठीक है, कुछ थ्योरी के हिसाब से ये डोज रेट वेरी कर सकती हैं, बट आपको चिंता नहीं करना है. ये डोज जो मैंने आपको बताई है काफ़ी हद तक सही है, और आपने शायद क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आपने इसी डोज रेट से एनिमल्स में ड्रग को एडमिनिस्टर भी करा होगा. ठीक है, अब भाई डोज पता है, दवा का एक्शन पता है, दवा की कैटेगरी पता है, इंडिकेशंस पता है, सब पता है. लगाओगे कैसे? कौन से रूट से लगाओगे? आईवी. याद रखना, आईएम और सबकट नहीं देनी है, सिर्फ आईवी देनी है. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चलो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी बस यही ध्यान रखो, आईवी देनी है, आईएम सबकट नहीं देनी है. ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, एक इसका ड्रग इंटरैक्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप लोग को भी इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है, इट मे अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग रिक्वायरिंग द लो गैस्ट्रिक पीएच फॉर एब्जॉर्प्शन. देखो मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं. काफ़ी सारी ड्रग ऐसी होती हैं जिनको लो पीएच में काम करना होता है. फॉर एन एग्जाम्पल कीटाकोनाजोल. कीटाकोनाजोल एग्जाम्पल है. ये एक ऐसी ड्रग है जो कि जब पीएच कम होता है, मतलब लो गैस्ट्रिक पीएच होता है, जब पीएच कम है मतलब क्या है? एसिडिक एनवायरनमेंट है,
तब इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और आपको मैंने पहले बताया कि जो पेंटोप्राजोल है वो क्या करती है, एसिड गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस को कम करती है। तो इसका मतलब पीएच कहीं ना कहीं बढ़ेगा, बेसिक कंडीशंस बनेंगी। तो अगर आप कीटोकोनाजोल को दे रहे हो, पेंटाप्रोजोल भी दे रहे हो, तो कीटोकोनाजोल का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। ये तो हो गई ड्रग इंटरेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन सिंपल है, आईवी देनी है, आईवी ही देनी है, आईएम सबकट नहीं देनी है, बस टू बी वेरी प्रिसाइज आईवी ही देंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं अवेलेबल ब्रांड्स की। तो एक इंजेक्शन आता है, काफ़ी सुना होगा आपने, पेंटॉप 40 मिलीग्राम की वाइल आती है। एक इंजेक्शन आता है, सॉरी यही वाला आप देख लो फोटो में जो है यहाँ पे, ऑसीजोन, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा, साफ साफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर आईवी यूज ओनली, ठीक है। लाइफोलाइज्ड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में होगी दवा, ठीक है। चलो और कुछ टैबलेट्स भी आपको बता देता हूँ, शायद आपके यहाँ आसपास मिलती हो। टैबलेट आती है, सिंपल है, पेंटॉप के नाम से ही टैबलेट आती है, 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम के प्रिपरेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक बार नटशेल में देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत प्रिसाइज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई बेसिक हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि जो डिटेलिंग है दवा की वो तो आप पढ़ ही लोगे, पढ़नी ही पड़ेगी। बट अगर बेसिक क्लियर होंगे सो आप कभी भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में गलती नहीं करेंगे। और बेसिक से ही काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं जो हम छोड़ देते हैं, हम डिटेल्स में घुस जाते हैं, और डिटेल्स में जाने के बावजूद हम बेसिक्स को भूल जाते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजी की जो बुक्स हैं, एच.एस. संधू वगैरह, उसमें आपको काफ़ी अच्छे डिटेलिंग्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं बहुत प्रिसाइज बता रहा हूँ, नटशेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पेंटोप्राजोल, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हज़ारों बार आपने देखी होगी, जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं, पीजी स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, वो इस दवा को बहुत प्रिस्क्राइब करते होंगे, ठीक है। आप लोग ह्यूमंस भी इस दवा को काफ़ी खाते हैं, ठीक है। तो क्या है पेंटोप्राजोल, एंटी अल्सर ड्रग, नाम से ही पता चल रहा है काम क्या है, ठीक है ना। एक्शन आपको पता होना चाहिए ड्रग का, कोई भी पूछ सकता है भाई कि किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन है इस दवा का, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है सर, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस को कम करती है। अब जैसी गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस आपके क्लिक करा तो यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन याद आ जाना चाहिए। जो भी दवा लो पीएच में एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कीटाकोनाजोल, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। कहाँ यूज करोगे, हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन, ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक ड्यूोडेनल अल्सर्स वगैरह में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा एसिड बन रहा है किसी जानवर के पेट में, वहाँ यूज़ कर लो, मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल याद रखो, सिंपल याद रहेगा ना तो एडवांस भी पढ़ लोगे, अगर एडवांस पे ही जाओगे सीधे तो सिंपल भी याद नहीं रहेगा कभी, ठीक है। चलो डोज क्या है, 0.77 मिलीग्राम पर केजी डॉग में, 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हॉर्स में, और 1 मिलीग्राम के तकरीबन कैटल में। आईवी दोगे, आईएम और सबकट मत दो। अवेलेबल ब्रांड्स बता दी मैंने आपको। So I hope the things are quite clear now. So that's all for this video. Thank you very much.